हेलो बच्चों, वेलकम टू इजीफाई। हियर वी इजीफाई थिंग्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, जो हमारा लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेसेस का। उसके पहले हम पढ़ने जाएंगे लिम्फ, जो छूट गया था हमारा। लिम्फ ब्लड में, ब्लड के जैसा ही लिम्फ भी होता है, ठीक है। लिम्फ थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि लिम्फ एक क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। कलरलेस लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, जो कहां से निकलता है, सेल्स। सपोज ये टिश्यू है, टिश्यू जो होते हैं सेल से बने हुए होते हैं, और जो हर सेल में कैपिलरीज जो होते हैं, सपोज ये कैपिलरी है, कैपिलरी जो होते हैं, फाइन जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज से क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज से कुछ कुछ लिक्विड जो है वो बाहर निकल जाते हैं, और वो स्किप करके यहाँ जो बीच बीच में स्पेसेस है, सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, वहां पे आके कलेक्ट होना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू करते हैं, तो यही होते हैं लिम्फ। लिम्फ जो है इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, इसीलिए टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड इसीलिए क्योंकि टिश्यूज के बीच में, टिश्यूज में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है वहां पे ये जमा होते हैं। अब देखिए, ये जमा, इनका कोई एक रीजन है कलेक्ट होने का, और इनका एक फंक्शन भी है। क्या होता है, ब्लड का कैपिलरी से ये जब यहाँ स्किप करके यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस में जब कनेक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशियल कैपिलरीज होते हैं जिन्हें लिम्फेटिक कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। लिम्फ के लिए ही वो कैपिलरीज होते हैं। उन कैपिलरीज में ये क्या करते हैं, फिर वहां से निकलकर, इंटरसेलुलर स्पेसेस से निकलकर वहां जाते हैं। तो यहाँ पे इनका फंक्शन है क्या, होता यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट्स होता है, जो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो चुका है, उसे ये ब्लड कैपिलरीज वहां से जब फैट्स को कलेक्ट करते हैं, तो ये फैट जो होता है ये इसी लिक्विड के थ्रू क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में पहले जाके जमा होता है, यहां से निकल निकल के, और फिर ये ड्रेन हो जाता है इस लिम्फेटिक कैपिलरी में। लिम्फेटिक कैपिलरी फिर फाइनली बड़े बड़े वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स वहां जाके ये कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर वहां से वो फ्लो करके बड़े बड़े वेन्स में वो चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे फैट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है, फैट्स का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा अलग होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ब्लड का कैपिलरी और लिम्फ का जो कैपिलरी है वो एकदम सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो लिम्फ बस इतना ही था, ये पोर्शन था। अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। सब कुछ होने के बाद जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, तो फाइनली सेल्स जब अपना मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म करने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो वो जनरेट करेंगे, ठीक है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना होगा, उसे निकालना होगा सेल से। सेल से क्या होगा, मतलब सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जो होते हैं वो क्या करेंगे, इस वेस्ट को अगर अपने अंदर डिपॉजिट करके रखें तो ये उस टिश्यू को हार्म करेगा। इसके वजह से एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये निकल जाता है सेल से, ठीक है। तो ये कैसे होता है, और ह्यूमंस में स्पेसिफिकली कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन में एक ऑर्गन होता है किडनी, जो कि बीन शेपेड होता है, ठीक है, और वो वन पेयर होता है, मतलब दो किडनीज होते हैं, किडनीज। और ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें वन पेयर ऑफ किडनी होता है, वन पेयर ऑफ किडनी, जो कहां होता है, वो बैकबोन, हमारा जो बैकबोन है, बैकबोन के दोनों तरफ, पीछे की तरफ, दोनों तरफ यहां पे लोकेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ये कनेक्टेड होता है एक पाइपलाइन के थ्रू, जिसे हम लोग यूरेटर कहते हैं, यूरेटर। यूरेटर, वन पेयर ऑफ यूरेटर होता है। यूरेटर फाइनली एक बैग या थैली बोल सकते हैं, थैली जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसे यूरिनरी ब्लडर कहेंगे। यूरिनरी ब्लडर उससे कनेक्टेड होता है। दोनों यूरेटर जो होते हैं वो यूरिनरी ब्लडर से कनेक्टेड होते हैं, और फाइनली यूरिनरी ब्लडर जो होता है, यहाँ पे एक सिंगल पाइपलाइन जो होता है उससे ये यहाँ पे उसका खत्म हो जाता है, यहाँ पे जाके इसे कहेंगे यूरेथ्रा।
ठीक है, उसे यूरेथ्रा कहेंगे। तो किडनी जो होता है ये हमारा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? किडनी में कुछ फाइन बहुत छोटे 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 जो यूनिट्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन कहते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी के अंदर ऐसे अरेंज्ड होते हैं और वो क्या करते हैं? फिल्टर करते रहते हैं ब्लड को। अब वो कैसे करते हैं हम देखेंगे। मैं एक नेफ्रॉन दिखाऊंगा, एक नेफ्रॉन दिखाऊंगा। सपोज ये क्या है? ये आर्टरीज है, ठीक है, ये आर्टरी है जो ब्लड को लेकर आ रहा है, इम्प्योर ब्लड को। ब्लड को जब इम्प्योर ब्लड को यहां लेकर आएगा, यहाँ पे बहुत एक कॉम्प्लेक्स जो आर्टरीज का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा। वहां पे ये एक कप शेपेड ऑर्गन होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। आपकी बुक में डायग्राम है, वहां पे देखिएगा, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर ये आर्टरीज जो होते हैं बहुत कॉम्पैक्ट वे में यहाँ पे जमा होते हैं, ठीक है, और फिर यहां से ये एग्जिट हो जाते हैं, वही आर्टरी। और ये फिर इसको कॉइल अप करते हुए, मतलब ये ऐसे कॉइल 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 करके इससे कनेक्शन में रहते हैं और फिर ये यहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है? ब्लड जब यहां से जब एंटर कर रहा है तो इसका जो कवर है, सरफेस एरिया, सरफेस जो है, और ये जो कॉम्पैक्ट जो एकदम स्ट्रक्चर है आर्टरीज का, उसका जो सरफेस है वो एकदम इतना फाइन होता है कि यहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है। क्या का एक्सचेंज होता है? यहाँ पे फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट होता है, एक्सेस जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स प्लस ग्लूकोज और फिर वाटर, एक्सेस जो वाटर है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जो ये क्या होता है? सपोज ये एक आर्टरी का सरफेस है और ये वो ग्लोमेरुलस जो कप शेपेड जो स्ट्रक्चर है उसका सरफेस है। ये एकदम क्लोज कनेक्शन में रहेंगे और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से जो एमिनो एसिड्स हुआ या फिर ग्लूकोज हुआ या वाटर हुआ, ये यहाँ पे एंटर कर जाएंगे सब एक्सेस। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा? इधर नीचे जाएंगे, जाते जाते यहाँ तक आएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है, जो बॉडी को एक्सक्रीट नहीं करना। तो वो क्या करेगा? ये जो आर्टरी जो कॉइल करते हुए गया था, वापस इस कॉइलिंग में जहां जहां टच हुआ है वहां पे एक्सेस वाटर जो हम लोगों को चाहिए, एक्सेस वाटर जो होता है वो पूरा ही ड्रेन आउट नहीं करेगा, वो उसे फिर से रिगेन करेगा। तो यहाँ से आर्टरी से फिर से क्या करेगा? आर्टरी, सॉरी बोलो, ये जो ग्लोमेरुलस जो फाइनली ये जो कॉइल अप करके यहाँ पे एक यू शेपेड स्ट्रक्चर बना के यहाँ तक गया है, वहां से जो आर्टरीज कनेक्टेड है, उन आर्टरीज से क्या होगा? यहाँ पे आर्टरीज में जितना है एक्सेस वाटर जो है वो वापस फिर रिगेन होना शुरू होगा। कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ से ब्लड आया, ब्लड यहाँ पे प्यूरिफाई हो गया, कुछ ब्लड यहाँ पे एमिनो एसिड, ग्लूकोज और वाटर को इस कप शेप स्ट्रक्चर में छोड़ दिया, फिर ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ, इनका यहाँ से मूवमेंट हुआ, मगर ये आर्टरीज जो कॉइल कर चुके हैं इन्हें, इन आर्टरीज का फंक्शन यही है कि वो क्या करेंगे? जो वाटर हम लोगों को फिर से चाहिए कि बॉडी को, उसे वापस लेंगे इस यू शेपेड स्ट्रक्चर से और वापस बॉडी को ट्रांसफर कर देंगे, और ये फिर ये कॉइल अप करके फिर वापस चला जाता है, ठीक है। जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है उसमें जो एक्सेस एमिनो एसिड्स है या ग्लूकोज है वो क्या होता है? या वाटर है। ज्यादातर एमिनो एसिड्स या ग्लूकोज नहीं जाते, क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? ये फिल्ट्रेट जो है ये इधर कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाके जमा होगा, फिर उसके बाद वो वहां से यूरिनरी ब्लडर में कनेक्टेड होगा, उसके बाद वहां से वो क्या करेगा? यूरेथ्रा में होके निकल जाएगा। अब देखिए यूरेथ्रा से अगर ग्लूकोज निकलना शुरू हुआ तो ये एक डायबिटीज का सिम्टम है, ठीक है। तो ग्लूकोज वहां पे प्रेजेंट जनरली उतना नहीं होता। अगर हम लोग ज्यादा शुगर इनटेक कर रहे हैं तभी क्या होगा? ग्लूकोज यहाँ पे जो यू शेपेड स्ट्रक्चर है उससे आर्टरीज में नहीं स्किप करके डायरेक्टली चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट होके और फिर यूरेथ्रा में।
ठीक है। नहीं तो क्या होगा, इसका फंक्शन तो यही था कि वो वापस आर्टरी में लौट कर बॉडी को वापस भेज दे। तो ज्यादातर चीजें होते हैं वाटर, वाटर ही जो एक्सेस वाटर है वो यहाँ पे निकल जाएगा। ये जो है वो क्या होगा, निकल के यूरिनरी ब्लडर होते हुए जाके यूरिनरी ब्लडर में पहले स्टोर होगा, उसके बाद यूरेथ्रा में निकल जाएगा। अब देखिए यूरिनरी ब्लडर जो है वो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। यूरेटर दोनों है, यूरेटर से क्या हुआ, बहुत सारा फिल्ट्रेट आके यहाँ पे जमा हो गया। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर जब होगा तो वो क्या करेगा, अपना जो यहाँ पे स्पिंचर है वो खोल देगा और यहाँ से जितना भी फिल्ट्रेट है एक्सेस वो यूरिन बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा था। अब जब किडनी किसी का खराब होता है तब क्या होता है, जब किसी का किडनी जब खराब होता है तब फिल्ट्रेट में मतलब यूरिन में से ग्लूकोज का प्रेजेंट दिखाई देता है, ग्लूकोज का या एमिनो एसिड्स का प्रेजेंस होता है। जनरली हमने देखा था कि वो यू शेपेड स्ट्रक्चर था, उससे क्या हो रहा था, आर्टरीज में वापस जो ग्लूकोज या एमिनो एसिड्स है वो वापस आ जा रहे थे। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिन में ग्लूकोज और एमिनो एसिड प्रेजेंट है, मतलब उन्होंने वहां से एग्जिट नहीं किया। मतलब क्या कि आपका किडनी जो है फेल हो चुका है इस फंक्शन में। तब क्या करेंगे, तब एक प्रोसेस होता है जिसे कहेंगे हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस क्या होता है, जब किसी का किडनी फेल हो जाता है तब पेशेंट के आर्टरी से एक डायलिसिस करने वाले मशीन को कनेक्ट कर दिया जाता है। वहां पे फाइन ट्यूब्स होते हैं जिनका जो मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, वो कुछ ऐसे कॉइल होता है, बहुत कॉइल होता है। तो आर्टरीज से, सपोज ये हाथ है, यहां से उसका पेशेंट का जो आर्टरीज से ब्लड निकल रहा है उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा, फिर ये इस बहुत कॉइल ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, ट्यूब का अंदर का जो सरफेस होता है वो सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मतलब वो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करता है कि वो वहां से एक्सचेंज करते रहें। और ये ट्यूब है वो एक कंटेनर के अंदर होता है, उस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जो जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन के सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और इस लिक्विड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्कुल सेम होता है। अब होता क्या है, क्योंकि प्रोटीन अब हमारे ब्लड में ज्यादा है, प्रोटीन निकल नहीं पाया है, एमिनो एसिड निकल नहीं पाया है, या फिर ग्लूकोज निकल नहीं पाया है, तो क्या होगा, जब यहां से पास ऑन करेगा तो क्या करेगा, वो लिक्विड में सब ग्लूकोज जो है, एक्सेस ग्लूकोज या एमिनो एसिड से वो निकल जाएगा इस लिक्विड में, और लिक्विड से ये एग्जिट हो जाएगा वापस। इसे ये हाईली कॉइल्ड होकर वेन्स में, ह्यूमन बॉडी का वेन में जो कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो फिर से वेन तक पहुंच जाए। ठीक है, वेन जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को ले जाता है। अब ऑलरेडी इम्प्योर ब्लड जो है वो प्यूरिफाइड हो गया है, तो इसे वेन में छोड़ना ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वो फिर से पंप आउट करके हार्ट के थ्रू वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो ये वेन सर्कुलेट करेगा। तो ये था हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस में क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली एक इंसान 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट, 180 लीटर ऑफ ब्लड को क्या करता है, वो फिल्टर करता रहता है, और उसमें से बस 2 to 3 लीटर ही क्या होता है, जो इम्प्योर फिल्ट्रेट होता है वो निकलता है हमारे बॉडी से। ठीक है, तो किसी का किडनी अगर खराब हो गया हो तो उसे हेमोडायलिसिस कराया जाता है, और उससे ये जो एक्सेस जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकाला जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हो गया यहाँ पे खत्म। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स,
प्लांट्स में मेनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कुछ हद तक वाटर भी होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पहले यूटिलाइज हो जाता है और फिर क्या होता है, सॉरी ऑक्सीजन होता है, और रात को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पहले ऑक्सीजन होता है और रात को कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑक्सीजन तो क्या होता है, हमारा जो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट करता रहता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है, ठीक है। मगर वाटर का क्या, वाटर के लिए एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो होता है क्या करता है, अपना एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज करता है। प्लांट के लीफ में जो स्टोमाटा होता है, वो एक्सेस वाटर जब हो जाता है तब क्या होता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है, वहां से प्लांट वाटर वेपर के थ्रू एक्सेस लिक्विड को निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का लिंक जो है वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन से भी कई हद तक है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन क्या करता है, एक तरह का पुल बनाता है। देखिए वाटर इधर से निकलेगा तो क्या होगा, इधर का कॉन्सेंट्रेशन जो अंदर का आयंस का होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो इधर जो ज्यादा वाटर होगा फिर से वो रश करेगा इस सेल का जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको इक्वल करने के लिए, ठीक है। वैसे करके ये चेन रिएक्शन बन के प्रोसेस कैरी ऑन होता है, रूट्स तक वो प्रोसेस जाता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, जाइलम में जो है वाटर और मिनरल्स का इनटेक हो जाता है, वहां से भी वो पुल होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ट्रांसपीरेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। इवन एक्सेस जब क्या होता है, रेन होता है, रेन होने के बाद क्या होता है, अब अगर आपके घर में पौधा लगाया हो तो आप देखिएगा एक्सेस रेन होने के बाद क्या होता है, अचानक से अगर धूप बहुत ज्यादा निकले तो फिर क्या होगा, पौधा जो होता है बहुत ज्यादा झुक जाता है, उसका लीफ जो होता है पूरा झूल झूल के डाउन डाउन हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो, क्यों होता है, क्योंकि एक्सेस ट्रांसपीरेशन उस समय होता रहता है, ठीक है। उस प्रोसेस को विल्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस ट्रांसपीरेशन की वजह से विल्टिंग होता है, जो क्या होता है, लीव्स डाउन हो जाता है। वो हम आपके बुक में मेंशन नहीं किया, मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो एक्सक्रीशन बस इतना ही था, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स भी, और इतना ही आपको पढ़ना है बस। तो ये चैप्टर इसी से एंड होता है। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।